एक औरत बहुत डर गई जब उसने देखा हर बार जब वो अलग स्टेशन पर पहुंचती थी उसे वही बुढ़िया औरत दिख जाती। ट्रेन तेज रफ्तार से आगे जा रही होती थी, फिर भी वो बुढ़िया औरत विंडो के बाहर दिख जाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो डेजी को किसी चीज के बारे में चेतावनी दे रही हो। डेजी साफ नहीं देख पा रही थी तो वो कुछ कदम आगे बढ़ी, लेकिन बुढ़िया औरत हमेशा पीछे हट जाती। डेजी ने कहा कि वहीं रुक जाओ और उसका इंतजार करो, लेकिन जब भी डेजी पास जाने की कोशिश करती वो बुढ़िया तुरंत पीछे चली जाती और हमेशा इतनी दूरी बनाए रखती कि ना उसका चेहरा साफ दिखे ना आवाज सुनाई दे। डेजी परेशान हो गई, उसे लगा ये बुढ़िया जानबूझकर उसके साथ मजाक कर रही है, इसलिए डेजी ने पलट कर देखना बंद किया और सीधी चलती। थोड़ी देर बाद उसने पलट कर देखा तो वो बुढ़िया अब उसके पीछे चल रही थी और चाहे डेजी कितनी भी तेज दौड़ी वो बुढ़िया हमेशा तुरंत उसके पास आ जाती। जब डेजी को समझ नहीं आया क्या करे, तभी एक हाइकिंग कर रही आंटी वहां से गुजरी। डेजी को लगा जैसे उसे अपना सहारा मिल गया हो। उसने तुरंत मदद मांगी और कहा कि वो आंटी जाकर उस बुढ़िया से पूछे कि क्या उसे कोई मदद चाहिए। डेजी सोच रही थी कि ऐसी सुनसान पहाड़ी जगह पर इतनी बुढ़िया का अकेला रहना सुरक्षित नहीं है। आंटी भी दिल की अच्छी थी, बिना सोचे समझे मान गई। जल्दी ही वो बुढ़िया के पास पहुंच गई, लेकिन अजीब बात ये हुई जैसे ही बुढ़िया ने उस आंटी से कुछ कहा, आंटी ने डेजी की तरफ डरा हुआ चेहरा बनाया, जोर से चीखी और पागल की तरह भाग गई। ये देखकर डेजी भी खौफ से हिल गई और तुरंत वहां से भागी चली गई। थोड़ा दूर एक छोटे शहर में उसे शरण मिली। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बुढ़िया अब भी उसके पीछे चल रही थी। घबरा के डेजी एक इनके अंदर घुस गई। भीड़ भरा कमरा उसे थोड़ी देर के लिए सुरक्षित लगा। उसने सबको अपनी कहानी सुनाई कि एक अजीब बुढ़िया उसका पीछा कर रही है और पूछा कि क्या कोई उसे जानता है। इनकीपर ने कहा कि वो औरत यहाँ की नहीं लगती पर बहुत बुढ़िया लग रही है, शायद कुछ नुकसान नहीं करेगी। फिर उसने डेजी को अंदर बुलाया और कहा कि गलतफहमी साफ करने के लिए सामने मिल लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही इनकीपर उस बुढ़िया के पास गया वही हुआ जो पहले हुआ था। बुढ़िया ने कुछ कहा और इनकीपर ने पहले डेजी की तरफ डर के साथ देखा और फिर पागल की तरह भाग गया। डेजी अब और भी ज्यादा खौफजदा हो गई। उसने फैसला किया कि वो रात टैवर्न में रुकेगी और बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन अगले दिन भी बुढ़िया टैवर्न के दरवाजे पर खड़ी रही। डेजी ने फिर सीधे 7 दिन और कमरे बुक कर लिए। उसने सोचा देखते हैं ये बुढ़िया कितना दिन यहाँ खड़ी रहेगी। लेकिन 5वें दिन ही इनकी होस्टेस ने उसे निकालने की धमकी दी। उसने कहा डेजी के यहाँ होने की वजह से वो बुढ़िया हमेशा दरवाजे पर खड़ी रहती है और इस वजह से उनका कारोबार खराब हो रहा है। उस दिन फिर से इनकीपर बुढ़िया के पास गया और उसके बाद वो गायब हो गया, कभी वापस नहीं आया। डेजी मजबूर होकर घर वापस आई। उसने अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई। ये बुढ़िया अब उसकी जिंदगी पर खतरनाक असर डाल रही थी। तब उसकी माँ के दिमाग में एक आइडिया आया, एक परफेक्ट तरीका बुढ़िया को भगाने का। माँ ने कहा दोनों फोन पर कनेक्टेड रहेंगे। जब वो बुढ़िया के पास जाएगी डेजी स्पीकर पर उसकी आवाज सुनाएगी और माँ ने कहा चाहे बुढ़िया कुछ भी कहे वो उसके जाल में नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही उसकी माँ बुढ़िया के पास गई डेजी ने देखा कि फोन का सिग्नल खराब होता जा रहा है। उसने कुछ भी साफ नहीं सुना। डेजी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है और चिल्लाई कि माँ वापस आ जाओ, लेकिन देर हो चुकी थी। उसकी माँ ने डेजी की तरफ देखा, चेहरे पर डर था, फिर वो भी पागल की तरह भाग गई। डेजी ने पीछा किया लेकिन माँ टैक्सी में बैठ गई। उसने डेजी को घृणा भरी नजर से देखा और बिना पीछे देखे चली गई। उस दिन के बाद डेजी की माँ हमेशा के लिए गायब हो गई। चाहे डेजी कितना भी खोजती वो माँ को दोबारा नहीं ढूंढ पाई। अब उसे समझ आया कि ये बुढ़िया किसी खौफनाक अलौकिक शक्ति से भरी हुई है। इसलिए डेजी सीधे ब्यूरो ऑफ सुपरनैचुरल अफेयर्स गई और मदद मांगी। वहाँ